आज 1 जनवरी है। नया साल यानी 2024 का पहला दिन। साल के पहले दिन सभी चाहते हैं कि सभी का साल अच्छा गुजरे, लेकिन आज हम आपको हमारे देश की एक बेटी की दर्दनाक दास्तां सुनाएंगे। इस बेटी के जीवन में दरिंदों ने अंधेरा भर दिया। जिस समय देश और दुनिया नया साल मना रही थी, जश्न मन रहा था, उस समय हमारे देश की वो बेटी डरी हुई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी शिकार बनी बेटी को इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उस बेटी के गुनहगार बहुत शक्तिशाली हैं। उस बेटी के गुनहगार खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। उस बेटी के गुनहगार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। तो क्या राम राज्य का दावा करने वाले उन राजनीतिज्ञों और उस बेटी को ये राजनीतिज्ञ इंसाफ दिलाएंगे? क्या उस बेटी की जिंदगी को नरक बनाने वाले दरिंदों को सजा मिलेगी, या फिर सत्ता की हनक के बीच वो दरिंदे बच निकलेंगे? आईआईटी बीएचयू गैंगरेप पर आज तक एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है, और खुलासा ये कि आईआईटी बीएचयू गैंगरेप केस में महत्वपूर्ण गवाह वारदात की रात पीड़िता की मदद कर रहा था। पहली बार आज तक पर वो गवाह आकर बोला है। वो लड़का आज तक पर बोलेगा जिसने ये बताया कि वारदात की रात वो पीड़िता की मदद कर रहा था, वो लड़की के साथ था। पहली बार ये गवाह आज तक पर आया है और इसने ये बताया है कि किस तरह से उसने उस लड़की की मदद की। ये बताइए कि उस दिन जब ये घटना हुई थी, आप भी फाइनल ईयर के हैं, क्या घटना हुई थी, कैसे आपने पहले प्राइमरीली उसको मदद किया? सो बेसिकली उस दिन हुआ ये था कि हमारा हॉस्टल पास में ही है, तो उसी के आसपास हुआ था जो हुआ था। तो हम लोग 17-18 लोग थे। हम लोग खाना खा के आए हुए लौटे ही थे, तो हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहे थे। बाकी मेरे दोस्त अंदर जा चुके थे खैर, बट मैं लास्ट में था। तो उस टाइम सुनसान था, पूरा अंधेरा वाला एरिया था उस साइड बेसिकली। तो वहाँ से एक लड़का थोड़ा डगमगाते हुए भागते हुए हमारी तरफ आता है, एंड वो बोलता है कि भैया क्या आपने अभी कोई बुलेट जाते हुए देखी है यहाँ से? वो पूछता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं देखी है यहाँ पे, क्यों क्या हुआ करके। तो थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था, तो मैं उसे थोड़ा और जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन हो, कहाँ से हो। तो पता चलता है कि वो हमारा ही जूनियर है करके। तो मैं पूछा क्या हुआ, तो बताता है कि वो और उसकी दोस्त अभी थोड़ी देर पहले मिले थे कुछ काम के सिलसिले से, और हुआ ये कि वॉक करते करते 3 लोग गाड़ी में आए, पीले रंग की बुलेट थी उसमें आए, और लड़की को गन पॉइंट पे उठा के ले गए। एक्चुअली लड़के को भी लेके गए थे, बट लड़का किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा के भाग जाता है, और छुड़ा के भागने के बाद हमारे पास आता है। आज तक ने पीड़िता की मदद करने वाले एक स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट ने वारदात की उस काली रात का पूरा सच हमें बताया है। विश्वास कीजिए, पीड़िता के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपका कलेजा बाहर आ जाएगा, आप दहल जाएंगे। आज तक पर गैंगरेप का वो महत्वपूर्ण गवाह है, और उसने जो बातें बताई हैं, उसने कहा है कि वारदात की रात एक लड़का भागते हुए मेरे पास आया। उस लड़के ने बताया कि क्या आपने कोई बुलेट यहाँ से जाती हुई देखी है? वो बहुत डरा हुआ था। लड़के ने गन पॉइंट पर लड़की को रोक लेने की बात कही। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर 3 लड़कों से भागा। आरोपियों से खुद को छुड़ाकर भागा था ये लड़का। ये समझ में आता है कि अच्छा ये हुआ है करके, और वो लड़की अभी भी शायद फंसी हुई है। तो हम लोग फिर मैं अंदर अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, यहाँ के सिक्योरिटी कन्वीनर, प्रॉक्टर्स को। 1 मिनट के अंदर अंदर सारे प्रॉक्टर्स आ जाते हैं, और सिक्योरिटी कन्वीनर जो हमारा दोस्त है, सबको मैं बुला लेता हूँ। हम लोग ढूंढने निकलते हैं, तो लड़की हमें पास में मिलती है। वो अपना जैसे ही लड़का भागा था, तो शायद वो 3 लड़के घबरा गए होंगे, तो अपना बचाव करके वो लड़की छुपाते हुए किसी प्रोफेसर के घर के अंदर भाग गई थी, एक्चुअली अपना बचाव करते हुए। तो हमें वो फिर हम ढूंढने निकलते हैं, तो लड़की मिल जाती है वापस। तो उससे फिर पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि 3 लड़के थे, उसने किस हिसाब से उसके साथ बदसलूकी की, और कुछ ज़्यादा ही किया था, वो बोल भी नहीं पाऊँगा मैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रखी थी। फिर उसके बाद हम, चूँकि हमारे सीनियर से हमारे पास गाड़ियाँ तो ही है, तो हम लोग सब के सब एक साथ प्रॉक्टर के साथ ही सब लोग ढूंढने निकलते हैं इमीडिएट, उसी 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर की। अगर कैंपस के अंदर अगर कहीं भी मिल जाए, कोई भी नीली गाड़ी मिलती है तो, लेकिन अफसोस थी कि वो नीली गाड़ी मिल नहीं पाई। अलग बात है कैमरे में हुआ था, आ गए थे। इस स्टूडेंट की बात आपने सुन रही है। आज तक पर गैंगरेप का ये महत्वपूर्ण गवाह है, और इस स्टूडेंट ने, इस बच्चे ने ये बताया कि हमें शक हुआ कि लड़की फंसी हुई है। पीड़िता एक प्रोफेसर के घर के अंदर चले गई। पीड़िता ने हमें पूरी आप बीती बताई। कुछ ज्यादा ही
उन लोगों ने किया था, हम बोल भी नहीं सकते, ये बताया। और इसका साफ ये मामला है कि गैंगरेप, और ये बात एफआईआर में भी दर्ज है। लड़की ने भी कहा कि उसके साथ गैंगरेप हुआ। इस लड़के ने कहा कि वो प्रोफेसर के घर भाग गई थी और हमें ये लगा था कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ ज्यादा ही हुआ है। पीड़िता ने हमें पूरी आपबीती सुनाई थी, बता दी थी। उसने इन तीनों दरिंदों ने उसके साथ जो घिनौनी हरकत की थी उस बारे में बताया, कुछ ज्यादा ही किया था, हम बोल नहीं सकते। इस स्टूडेंट ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि उन लड़कों ने कुछ ज्यादा ही किया था जिसे हम बोल नहीं सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण गवाह है जिसने आज तक पर ये सारी बातें कही हैं। और आज तक से बात करते हुए पीड़िता की मदद करने वाले छात्र ने हमें यह भी बताया कि तीनों आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग गए थे। हमने उस लड़के की बात मानकर उस मोटरसाइकिल को ढूंढने की कोशिश की, हमने उस मोटरसाइकिल को बहुत ढूंढा, लेकिन वो तब तक वहां से जा चुके थे। कि लड़की का कितनी सहमी हुई थी जब पहली बार मैंने और मेरे दोस्त ने उसे देखा था, क्योंकि सबसे पहले हम ही उसे मिले थे। वो झाड़ी के पीछे छुप के बैठी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। इतना ज़्यादा सहमी मतलब मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। और वो काफ़ी बहादुर भी थी एट द सेम टाइम, क्योंकि उसने बोला भैया मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ और कुछ भी होगा मैं देख लूँगी। उसका कॉन्फिडेंस इतना था। लेकिन एक आंसू जब टपक रहे हो तो आपको समझ में आता है ना कि आप अंदर क्या फील कर रहे हो, बता क्या रहे हो। तो बिल्कुल वो था, कॉन्फिडेंस उसका पूरा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ कुछ गलत होगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगा। एंड लेकिन सहमी हुई बहुत थी उसके, उसने जो जो बताया कि उसको क्या क्या किया गया है, कहाँ कहाँ, तो वो तो खौफनाक है थोड़ा सा। उस लड़की की मदद करने वाले इस महत्वपूर्ण गवाह ने यह भी हमें बताया कि झाड़ी के पीछे छिपकर वो लड़की बैठी हुई थी। उन दरिंदों को जब वो दरिंदे उसे छोड़कर चले गए थे, पीड़िता को देखकर इस लड़के ने यह भी बताया कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। और लेकिन उस लड़के ने यह भी कहा कि भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया है। कॉन्फिडेंस पूरा था उस बच्ची में। वो बार बार ये कह रही थी, 2-3 बार उस बच्चे ने कहा कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैंने गलत नहीं किया है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन मेरी मदद करेगा, मेरी बात मानेगा और उन दरिंदों को पकड़ेगा। लेकिन क्या इन दरिंदों को, आरोपियों को पकड़ा जा सकता है? उस रात कैसे तीनों आरोपी भाग निकले थे, आपको हम सुनवाते हैं। प्लेस है जहां पर ये पीड़िता मंदिर के पास का, जहां पर हम गए थे, हमने देखा भी उस प्लेस को। अमूमन उस प्लेस पर आपको लगता है कि किस तरीके से हैवानियत की गई होगी, या क्योंकि वो बहुत ही सुनसान सा प्लेस हमें लगा थोड़ा सा वहां पर जब गए थे, तो उस प्लेस पे क्या अमूमन उसने आवाज देने की कोशिश की होगी, कोई नहीं निकला, किस तरीके की सिचुएशन रही? है क्या, ये पीछे वाली जो लाइन है ना, पीछे वाली लाइन पे यूजुअली स्टूडेंट्स घूम सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रॉक्टस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, रात में भी प्रॉक्टस वगैरह मिल जाएंगे। बट जितना उस लड़के या लड़की और हमने जितना वहाँ पे जाके जब पता चला, तो सीन ये था कि उसे गन पॉइंट पे लेके गया गया था। अब अगर रात के देर रात हो रही है तो यूजुअली ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे बट इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो गन पॉइंट पे उन्हें ऐसी जगह लेके गया था जहाँ स्टूडेंट भी नहीं आ सकते और कोई भी नहीं आ सकते। और पीछे साइड में मतलब एक एग्री वाला साइड आता है, तो वहाँ पे फिर आपका ऐसा होता है कि वहाँ पे तो पूरा ही सुनसान है, ना वहाँ पे घर है ना वहाँ पे कुछ है। तो उनको बेसिकली वहाँ लेके गया गया था। अगर ये बीच में होता तो बीच में कोई ना कोई रोकने वाला जरूर होगा, क्योंकि प्रॉक्टर के ऑफिस की गाड़ी कंटिन्यूसली घूम रही होती थी। उस दिन भी वो वहाँ पे पहुंची थी प्रॉक्टर की गाड़ी बिना हमारे बुलाए, लेकिन वही है पेट्रोलिंग में कुछ सेकंड लेट और वो उन्हें गन पॉइंट पे ले गए। तो आज तक पे जिस स्टूडेंट को आप सुन रहे हैं वो गैंगरेप का महत्वपूर्ण गवाह है। आरोपी पीड़िता को गन पॉइंट पर लेकर गए थे, इस लड़के ने हमें बताया। लड़की अपने एक दोस्त के साथ थी, पूरा इलाका सुनसान था और उसमें से वो उस लड़की को और सुनसान जगह पर ले गए। जो लड़का लड़की के साथ था वो किसी तरह से वहां से निकला। इन लड़कों ने उस लड़के को वहां से भगा दिया, अलग कर दिया, लड़की को अपने साथ ले गए। वो लड़का खुद बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि ये 3 लड़के थे और इस बच्ची को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। हमारे देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान के कैंपस में वारदात को अंजाम दिया गया। तीनों आरोपी मौके से भाग गए लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैवानियत की सबसे खौफनाक दास्तां। ये भी आप सुनिए। उसने कोशिश की होगी पीड़िता ने, तो क्या वहां पर मदद नहीं मिल पाई, चूंकि जिस हिसाब से एरिया है?
देर रात का समय था, तो मैं तो यही बोलूँगा कि उस समय जो भी घर वाले थे, क्योंकि प्रोफेसर्स ही रहते हैं वहाँ पे और गार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो वो जो प्रोफेसर्स जो वहाँ पे रहते हैं उनकी तो आंख लग चुकी होगी, तो वहाँ पे आवाज़ आएगी नहीं। और अपार्टमेंट्स, ऐसा नहीं कि घर है, अपार्टमेंट्स हैं वो, तो आवाज़ आती नहीं है। बट हाँ, उसने मदद के लिए बोला था और कुछ समय बाद ही प्रोफेसर भी बाहर आया था। बट जब तक गन पॉइंट थी तब तक आप मुंह बंद रखे थे, क्योंकि अगर मुंह से आवाज़ निकलती तो फिर जान जाने का खतरा था। तो जिस समय वो मुंह से आवाज़ निकल पाती उसने लगा लो प्रोफेसर आ गए थे वहाँ पे। तो ये उसने उसका मोबाइल वगैरह भी छीन लिया था, लोगों ने ये बताया कि उसके पास नहीं था, वो जो अक्यूज थे उन्होंने। इनिशियली उनसे उनके सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हटा दिए गए थे। इवन लड़के से भी, लड़का तो पसीने से ही इतना भीग चुका था, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, उसे तो ये तक नहीं समझ में आया था कि कब किससे क्या बात। वो सिर्फ आया और कंटिन्यूअसली मदद की भीख मांगने लग गया था, यही सीन था उसका। तो उनके सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन तो उनसे इमीडिएट ले लिए गए थे गन पॉइंट पे रख के ही। इस स्टूडेंट को जिसे आप आज तक पर सुन रहे हैं, ये आज तक पर गैंगरेप का महत्वपूर्ण गवाह है। लड़की को गन पॉइंट पर डराया गया, धमकाया गया। ये इस लड़के ने यह भी बताया कि उस लड़की को गन पॉइंट पर डराया, धमकाया गया, पीड़िता का मोबाइल फोन तक छीन लिया गया और काफी समय तक गन पॉइंट पर उसे रखा गया। आप अंदाजा लगाइए, अगर बंदूक आपके सर पर किसी ने रख दी है तो आप क्या करेंगे। बच्ची के साथ भी यही हुआ। इस लड़की के साथ 3 लड़कों ने उसे गन पॉइंट पर उसके साथ दरिंदगी ये लोग करते रहे, उसे डराया, धमकाया, उसका फोन तक वहां पर छीन लिया। और आप देखिए कि उसके साथ कैसी हैवानियत इन लड़कों ने उस लड़की के साथ की थी। वो गवाह जो आज तक पर आपने सुना, इसने सारे खुलासे किए हैं कि जिस तरह से वो लड़की डरी हुई थी। सबसे पहले इसी लड़के को वो लड़की मिली, लड़की का दोस्त मिला और इन लोगों ने इन तीनों दरिंदों को ढूंढने का प्रयास भी किया। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ने इस महत्वपूर्ण गवाह से बात की है। आशीष, आप तो उस जगह पर भी गए जहां इस बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई। इस लड़के ने और क्या बताया है आपको? देखिए सईद, काफी जो खौफनाक ये वारदात थी, उस लड़के ने डरते डरते बहुत सारी चीजें बताई, अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करने की बात कही है। साफ तौर से उसने ये कहा कि जहां पर ये वारदात हुई है वो जगह पर अगर कोई चीखता भी है तो आवाज नहीं आती, यानी कि वो जो शख्स थे, जो अक्यूज थे, उनको ये मालूम था कि इस जगह पर ले जाया जाए और वहां से उसके साथ हैवानियत की जाए, और यही वजह थी वो खौफनाक मंजर उस जगह पर दिया गया। हालांकि वहां पर सीसीटीवीज थे, लेकिन क्यों उनको नहीं रिवील किया गया? आखिर उस सीसीटीवीज में क्या था जो नहीं बाहर आ पाया? ये भी बड़ा सवाल था। उस लड़के ने यह भी साफ किया कि जिस तरीके से उस लड़की को झाड़ियों में छिपी रही और वो डरी रही, सहमी रही, किस तरीके से वो हालात होंगे, वो मंजर होंगे रात के, कि जब गन पॉइंट पे किसी को ले जाया गया और उसके बाद झाड़ियों में जब उसको छोड़ा गया तो झाड़ियों में छुप के वो डरी रही, वही इंतजार करती रही। हालांकि उसका मित्र भागकर, दौड़कर मदद की गुहार करने गया भी, कोई दूर तक नहीं मिला। जब ये मिला तब तक, जब वहां पहुंचा तो वो इतनी सहमी थी, इतनी डरी हुई थी कि अपनी वाकया तक नहीं बता पा रही थी। यानी कि बहुत सी ऐसी बातें थी जो ये शख्स नहीं कह पाया हमारे सामने, जो उस लड़की की कहीं ना कहीं, जो उस पीड़िता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और ऐसे में साफ हो गया कि एक परिसर में, यानी कि एक इंस्टीट्यूट में जब इस तरीके की बड़ी वारदात हो रही है और जब चिल्लाने की आवाज भी दूर दूर तक नहीं जा रही है, तो वो दरिंदे किस तरीके से खौफनाक इस पूरे मंजर को अंजाम देना चाहते थे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उसने साफ ये भी कर दिया कि कहीं ना कहीं ये जो दरिंदे जब पहुंचे थे तो वो पहले से ही घात लगाए हुए थे और ये चाहते थे कि इसको किसी ना किसी तरीके से आज नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह थी कि उसको इस तरीके से, आप सोचिए, जब अगर पसीने से भीगा हुआ उसका जो साथी है वो भाग रहा है, मदद गुहार कर रहा है, और लड़की जब उस चंगुल में होगी उनके, तो किस तरीके से होगी। बहुत बड़ी बात है ये, और यही वजह उस शख्स ने एक बात आज तक को बताई और क्लियर किया कि किस तरीके से वो खौफनाक मंजर यहाँ पे अंजाम दिया गया है, और जिसके बाद वो सभी छात्र या छात्राएं आज भी डरे हुए हैं उस मंजर के बाद, और कहीं ना कहीं आज भी उनको अब डर लग रहा है कि जिस तरीके। बहुत धन्यवाद आशीष। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, और आशीष ने ही सबसे महत्वपूर्ण गवाह उस लड़के से बात की। कहते हैं जब सत्ता का नशा और गुरूर सर चढ़कर बोलता हो तो कानून और पुलिस जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ। सत्ता के नशे में पहले बिगड़ेल गैंग ने देश को झकझोर देने वाली वारदात को अंजाम दिया और फिर सत्ता में अपनी पहुंच से पुलिस वालों के हाथ बांध दिए। पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही। दरिंदे पूरी ठसक के साथ आजाद घूमते रहे। 60 दिनों बाद
इन दरिंदों की आजादी पर ब्रेक लगा है। नाम अशोक मुथाजैन, ओहदा पुलिस कमिश्नर, जिला वाराणसी। नाम प्रशांत कुमार, ओहदा स्पेशल डीजीपी, उत्तर प्रदेश। तलाश में पुलिस की वाराणसी में ठोको पुलिस की जिम्मेदारी संभालते हैं अशोक मुथाजैन। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ठोको पुलिस की कमान संभालते हैं प्रशांत कुमार। सवाल यही है कि दुनिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस का दम भरने वाली और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा सीने पर लेकर घूमने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को 60 दिनों तक इन आरोपियों ने कैसे चकमा दिया? आरोपियों ने चकमा दिया या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईटी बीएचयू गैंगरेप कांड को रफा दफा करने के लिए इन्हें बचाए रखा? एनकाउंटर पर एनकाउंटर करने वाली इसी उत्तर प्रदेश पुलिस की बहादुरी को खुली चुनौती दी। वाराणसी में कलंक कथा लिखने वाले हैवान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल ने लेकिन चंद सेकंड में खूंखार से खूंखार अपराधियों को परलोक पहुंचाने वाली पुलिस के हाथ अचानक बंद गए। सही सुना आपने, पूरे 60 दिनों तक कानून को अपने रसूख के जूतों तले कुचलते हुए तीनों आरोपी यूपी पुलिस का मजाक बनाते रहे, खुल्लम खुल्ला उत्तर प्रदेश पुलिस की जाबाजी को ललकारते रहे। लेकिन आरोप है कि पुलिस का सोया हुआ जमीर नहीं जागा। सोचिए, आरोपी खुल्लम खुल्ला घूमते रहे, गैंगरेप की पीड़िता इंसाफ की मांग करती रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस के बंधे हुए हाथ नहीं खुले। आप सोचेंगे कि बड़े से बड़े अपराधियों को ढेर करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के लंबे हाथ इनकी गिरेवा तक पहुंचते पहुंचते क्यों छोटे पड़ गए? तो दिल थाम कर सुनिए, आईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के ये सभी आरोपी बीजेपी के नेता हैं। आगे बढ़े उससे पहले इनका बायोडाटा सुनिए। नाम कुणाल पांडे, नाम सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। तीनों आरोपी वाराणसी आईटी सेल इकाई के संयोजक और सह संयोजक थे। तीनों आरोपी कानून को अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे। सत्ता के नशे में ऐसा चूर थे कि पहले गैंगरेप किया, फिर आराम से घूमते रहे, यहां तक कि चुनाव प्रचार करते रहे। आरोप यही कि आरोपी सत्ता दल से जुड़े हुए थे, लिहाजा सत्ता की हनक ने यूपी पुलिस के हाथ बांध दिए। उत्तर प्रदेश की पूरी बहादुरी धरी की धरी रह गई। अब सवाल यही है कि ठोको पुलिस का बुलडोजर आखिर कहां गायब है? आरोपियों के बीजेपी कनेक्शन का खुलासा हुआ तो तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया। दावा यही है कि पकड़े गए आरोपियों को कोई रियायत नहीं मिलेगा, सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जैसे बीजेपी को हमेशा जाना जाता है कि कोई भी गलत कार्य करता है वो पकड़ा जाता है तो पार्टी उससे पल्ला झाड़ सबको किसी पल्ला झाड़ने की बात नहीं, पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से 3 लड़कों का नाम आ रहा है, पार्टी क्या करेगी उस पर? पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया गया है अभी तुरंत। बाकी आगे देखा जाएगा, जो संगठन का निर्देश आएगा उसको किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के दावों और कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। छेड़छाड़ और दूसरे मामलों में यही उत्तर प्रदेश पुलिस मीडिया के कैमरों के सामने अपनी वाहवाही के लिए लड़खड़ाते हुए अपराधियों की तस्वीरें कैद करवाती है। दावा यही होता है कि एनकाउंटर में गोली लग गई, लेकिन ये प्रयोग है या संयोग? जब जघन्य अपराधी सत्ता दल से जुड़ा निकला तो ना तो एनकाउंटर हुआ और ना ही आरोपियों के घर बुलडोजर चले। वार है उत्तर प्रदेश पुलिस। आज तक ब्यूरो। आज तक के हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने उस जगह जहां बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ एक रिपोर्ट तैयार की। आपको रिपोर्ट के द्वारा हम ये दिखाते हैं गैंगरेप के दिल दहलाने देने वाली उस वारदात का आखिर सच क्या है। बीएचयू की दिल दहलाने वाली घटना कि हम उस स्थान पर खड़े हैं। ये बीएचयू का अंदर कैंपस है जहां पर लड़की के साथ ये घटना घटित है। हम आपको दिखाएं, ये जो रास्ता है वो बीएचयू के लिए अंदर आता है और इस रास्ते से वो जो युवती थी वो अपने पुरुष मित्र के साथ यहाँ से आती है और ये गांधी स्मृति चौराहा है जहाँ से वो सीधे चलकर आती है और आने के बाद इसी जो वीर बाबा का ये करमवीर सिद्धपीठ जो मंदिर है यहाँ पर आके उसको वो जो बाइक सवार 3 अक्यूज थे, जो आरोपी थे, उसको यहाँ रोक लेते हैं और उसके बाद यहीं पर उसके साथ
गलत हरकत करते हैं उसके साथ इस घटना को अंजाम देते हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो सीसीटीवी है यहाँ पर देखिए साफ तौर से लगे हुए हैं और इन सीसीटीवीज में जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं बताया गया कोई फुटेज नहीं आई है। हालांकि ये कैसे संभव हो सकता है कि अगर सीसीटीवीज लगे हैं और उसमें कोई फुटेज ना आई हो। ये 3 लड़के थे और 60 दिन यानी कि 2 महीने बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस के एक नेता के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। कांग्रेस नेता का अब सीधा आरोप है कि बीजेपी से जुड़े बलात्कारियों को बचाने के लिए उस पर यह केस दर्ज कर दिया। आईटी बीएचयू गैंगरेप कांड को लेकर बीजेपी सरकार पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक विपक्ष का सीधा आरोप है कि आरोपियों का रिश्ता बीजेपी से है। लिहाजा पुलिस ने पीड़िता के साथ नाइंसाफी की, क्योंकि पुलिस तो गैंगरेप के आरोपियों पर मेहरबान थी। ये एफआईआर की कॉपी जो मेरे खिलाफ एफआईआर हुई थी, इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर कराया था और मैंने सही बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इसमें शामिल हैं और मेरे खिलाफ 3 तारीख को मुकदमा दर्ज करा दिया। और दर्ज कराने वाला कौन है? अभय प्रताप सिंह, जो बीएचयू छात्र इकाई का अध्यक्ष है। और इन्होंने उसमें क्या मेरे खिलाफ मुकदमे में क्या लिखवाया कि वहां छेड़छाड़ की घटना घटी है। ये देखिए एफआईआर की कॉपी में लिखा है छेड़छाड़, जो कि यह साबित हो गया था। बच्चियों ने कहा था कि हमारे साथ इन्होंने न्यूड फोटो बनाया है और मेरे साथ इन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है और इसमें छेड़छाड़ लिखा जा रहा है। बचाने के लिए इसमें भी बचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइन है ये। और ये घटना 2 तारीख की हो, 3 तारीख को मैंने बोला था और मेरे ऊपर एफआईआर हुई। 5 तारीख को पुलिस फुटेज मिलती है और 8 तारीख को पीड़िता ने फुटेज में पहचान किया। गिरफ्तारी 30 दिसंबर को हो रही है। 2 महीने बाद गिरफ्तारी क्यों हो रही है? ये संदिग्ध है पूरी तरीके से। इतने दिन तक सरकार क्यों दबाव में बैठी रही? योगी जी कहते हैं 0 टॉलरेंस। योगी की सरकार में सब नहीं चलता, योगी मोदी के। और योगी जी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, और बनारस में इस तरह की घटना घट रही है तो पूरे देश का क्या हाल होगा, पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। कुणाल पांडे जो संयोजक आईटी सेल का वाराणसी का, अभिषेक चौहान जो कार्य समिति आईटी सेल का सदस्य है, और सक्षम पटेल जो सह संयोजक है, ये तीनों लोगों को चुनाव में लगाया गया मध्य प्रदेश में। 5 तारीख को ये मध्य प्रदेश चुनाव में गए थे और ये बाकायदे मतलब लिखा पढ़ी में गए हैं ये, इसलिए कि 5 स्टेट के चुनाव के पहले अगर गिरफ्तारी होती तो पूरे देश के अंदर ये संदेश जाता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनके विधायक और कार्यकर्ता और इनके नेता हैं, ये पूरी तरीके से बलात्कारी है। भले ही बीजेपी की तरफ से आरोपियों को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरोपी भाजपाई निकले तो 0 टॉलरेंस की नीति 0 हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनकी तथाकथित 0 टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। सूचना, ये भाजपा के सर्वोच्च नेता से अभय दान प्राप्त वो भाजपाई हैं जिन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ अभद्रता की सीमाएं पार करने का आरोप है। प्रश्नार्थ, क्या नारी के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले भाजपाइयों को खुली छूट जारी रहेगी? सवाल एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में देश की बेटी के साथ घिनौनी वारदात का है। इस पूरे मामले में सियासत की कोई जगह नहीं, लेकिन पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में। आज तक ब्यूरो।